हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा विच इज इक्वल 1 कैसे आता है। हम इसका प्रूफ देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि हम ना सैंडविच थ्योरम यूज करके इसका प्रूफ देखेंगे। तो आइए देखें किस तरह से हम सैंडविच थ्योरम इसमें यूज करते हैं और प्रूव करते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा विच इज इक्वल 1 आता कैसे है। तो वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप में से अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा विच इज इक्वल टू 1। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ हम ये मैं आपको दिखा दूं। हम इसका प्रूफ देखते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा विच इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ देखने से पहले आप देख लें कि इसकी डायग्राम किस तरह से है, इसकी ज्योमेट्री किस तरह से है, वो देखें ज़रा। यहाँ पर हमने एक सर्कल को ड्रा कर लिया है। सर्कल ड्रा करने के बाद हमने क्या लिया है, इस सर्कल ये इसका ओरिजिन ओ है और यहाँ से जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, वो हमारे पास हमने थीटा लिया है। थीटा लेने के बाद यहाँ पर पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए की ए पर हमने एक टेंजेंट ड्रा कर लिया है। टेंजेंट ड्रा करने के बाद वो जो टेंजेंट है वो हमने क्या किया है कि जो हमारे पास किस पर जाकर मीट हो रहा है, किस पर जाकर मिल रहा है, पॉइंट ओ बी एट डी, डी पर मिल रहा है ओ बी पॉइंट पर। यहाँ से देखिए ओ बी है और यहाँ पर डी है। फिर हमने क्या किया है कि हमने जो है ना यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया है जिसको हमने सी का नाम दिया है। जो ओ और ए का जो है ना परपेंडिकुलर है जिसको हमने बी सी का नाम दे दिया है। जो हमने टेंजेंट लिया था ए पर जो टेंजेंट लिया था तो हमने उसको ए सेक्टर ए बी हमारे पास सेक्टर आ गया और हमने इसको क्या कर लिया, ए और बी जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स को हमने मीट करके दिखा दिया। फिगर ध्यान से समझ लें और देख लें, इसकी मदद से हम आगे सारा सॉल्व करेंगे। पहले हमने क्या लिया, एक सर्कल ले लिया। सर्कल के बाद हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रा की पॉइंट ए पर से। जो हमारे पास है इसका मेजर एंगल कितना है, थीटा है। हमने क्या लिया, ओ ए पर एक पॉइंट है सी जो परपेंडिकुलर है बी सी। उसके बाद जो ए बी सेक्टर है उसको हमने मिला दिया है ए को बी के साथ। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। आगे देखिए, इस जो मैंने आपको बताया उसके बारे में हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि लेट थीटा रेडियन विद द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, थीटा रेडियन में है, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी। अब हमने यहाँ पर आर्क ए बी दिखा दिया है। देखिए सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी, ये हमारे पास आर्क ये ए है और यहाँ हमारे पास बी है। सबटेंडेड बाय एन आर्क ए बी। थीटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने सेंट्रल एंगल कौन सा लिया है, थीटा लिया हुआ है। अब इसके बाद हमने क्या लिखा है, ऑफ यूनिट सर्कल। देखें जरा, ऑफ यूनिट सर्कल ए बी ऑफ यूनिट सर्कल ड्रा अ टेंजेंट लाइन एट ए पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी। देखिए यहाँ पर ए पर हमने टेंजेंट लाइन ड्रा की है। ड्रा टेंजेंट लाइन एट ए विच मीट्स ओ बी एट डी, जो हमारे पास मीट कर रही है ओ बी एट डी पर। यहाँ हमारे पास ओ बी और डी पर ये हमारे पास टेंजेंट लाइन मीट कर रही है। ड्रा बी सी परपेंडिकुलर है ओ ए के जॉइन बी टू ए। अब हमने क्या किया है, वही बात कि बी सी जो हमारे पास है, ये बी सी ये परपेंडिकुलर है किसके, ओ ए के। हमने क्या किया है, ए को बी के साथ ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद हमारे पास क्या आया है, इन दिस वे गेट अ ट्रायंगल ओ ए डी। एक हमारे पास ट्रायंगल कौन सी आ गई, एक ट्रायंगल हमारे पास आ गई है ओ ए डी। ये हमारे पास ओ ए डी ट्रायंगल आ गई और जो हमारे पास सेक्टर है वो है हमारे पास ओ ए बी। एंड जो ट्रायंगल हमारे पास दूसरी बनेगी वो ओ ए बी बन जाएगी। यहाँ से देखें जरा, ये ट्रायंगल क्या बन गई हमारे पास, एक ट्रायंगल ये ओ ए बी बन गई और हमारे पास ओ ए डी भी बन गई है ट्रायंगल। तो उसी बात को वो बता रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए बी। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। पर सबसे पहले हम ट्रायंगल ओ ए बी का हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए हमें पता है क्या फार्मूला है, 1/2 हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। अब हमने 1/2 बेस हमारे पास ओ ए है और परपेंडिकुलर हमारे पास बी सी है। यहाँ से देख लें हमारे पास ओ ए और बी सी। यहाँ पर हमारे पास ओ ए एंड बी सी, ये हमारे पास ये बी सी ये परपेंडिकुलर है हमारे पास ओ ए एंड परपेंडिकुलर बी सी। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें ओ ए हमारे पास क्या है, ओ ए
बेस हमारे पास 1 है और परपेंडिकुलर हमें पता है कि साइन थीटा हमने यहाँ पर लिया है, ट्राइंगल ओ ए बी का साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें जरा कि अगर हम इसको देखें, इन ट्राइंगल ओ बी सी में साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और हैपो, तो हैपोटेनियस, तो बी सी ओवर ओ बी हो जाएगा। तो बी सी वैसे का वैसे, ओ बी हमें पता है 1 है साइन थीटा, तो बी सी हमारे पास किसके बराबर है, साइन थीटा। ये जो मैंने साइन थीटा यहाँ पर पुट किया है, असल में ये जो बी सी है वो साइन थीटा के इक्वल है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन थीटा पुट किया। तो इस तरह से हमारे पास 1/2 साइन थीटा आ गया जब हमने एरिया फाइंड किया ओ ए बी का। इसी तरह से जब हम एरिया निकालेंगे, सेक्टर का एरिया निकालेंगे, जब एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी का निकालेंगे, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 रेडियन का स्क्वायर इनटू थीटा। अब हमें पता है कि जो हमारे पास क्या है कि 1/2 रेडियन हमारे पास क्या है 1 है, उसका स्क्वायर थीटा का थीटा आ जाएगा 1/2 थीटा। उसके बाद हम इसका एरिया फाइंड करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का ओ ए डी का, जो हमारे पास एक्चुअली ओ ए डी ट्रायंगल है उसका एरिया। तो वो हमें पता है 1/2 इंटू हमारे पास जो है ना बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, तो बेस हमारे पास ओ ए है इस ट्रायंगल में और ए डी है। इसमें आप देख सकते हैं ऊपर जो हमारे पास ट्रायंगल गिवन होगी ना, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या बेस इसकी एक्चुअली दी हुई है या नहीं दी हुई। ये हमारे पास ट्रायंगल ओ ए डी की जो है यहाँ पर ओ ए ये हमारे पास बेस है और ए डी हमारे पास क्या है, इसका परपेंडिकुलर है। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं, ए डी उसका परपेंडिकुलर हो गया। अब जो परपेंडिकुलर हमने ए डी लिया है उसको हमने tan थीटा कैसे पुट के यहाँ पर मैंने करके दिखाया, देखें यहाँ पर ए डी ओवर ओ ए मीन के tan थीटा में हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है ना। यहाँ से देखें हमारे पास डायग्राम पे देखें कि हमारे पास परपेंडिकुलर ए डी और ये ओ ए, ये हमारे पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, मीन्स कि ए डी हो जाएगा और ओ ए हो जाएगा, ए डी और ओ ए। यहाँ से देख ए डी और ओ ए इज इक्वल टू tan थीटा। अब हमें पता है कि ओ ये बेस है ये 1 होगी और ए डी विच इज इक्वल टू tan थीटा। ए डी हमारे पास tan थीटा के आप बराबर आ जाएगा, तो हमने यहाँ इसलिए 1/2 tan थीटा कर दिया है। ये हमने एरिया ऑफ जो है ना ट्रायंगल भी फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड कर लिया है, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ओ ए डी भी फाइंड कर लिया है। आगे हम देखते हैं फ्रॉम फिगर, फिगर की मदद से हम लिखते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी एंड लेस देन एरिया ऑफ आ ट्रायंगल ओ ए डी। तो हम फिगर की मदद से हम देख सकते हैं जो ट्रायंगल ओ ए है ये हमारे पास लेस है सेक्टर से। सेक्टर किससे लेस है, ट्रायंगल ओ ए डी से लेस है। फिगर की मदद से हम देख सकते हैं ये ट्रायंगल। तो उसके बाद हमें पता है कि इसका जो हमने सॉल्व करके निकाला है ये क्या है, 1/2 साइन थीटा लेस देन इक्वल 1/2 थीटा लेस देन 1/2 tan थीटा, सॉरी लेस है इक्वल नहीं है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है तीनों को, तो फिर हमारे पास साइन थीटा लेस देन साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। मीन कि हमारे पास ये क्या है कि ये जो tan थीटा है ये किसके बराबर है, एक्चुअली ये हमारे पास इस चीज के बराबर होता है ना, साइन थीटा और कॉस थीटा के बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, आगे हमने इसको क्या किया, साइन थीटा से इसको डिवाइड कर दिया, साइन थीटा यहाँ पर 1 आ जाएगा, थीटा ओवर साइन थीटा लेस देन 1 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हमने क्या किया है कि यहाँ पर 1 है और लेस देन है या 1 ग्रेटर देन, हमने इसको क्या लिया है, इसका रेसिप्रोकल ले लिया, मीन के 1 और 1 1 ही आ जाएगा। 1 और 1 हमें पता है कि किसके बराबर होता है, ये 1 के ही बराबर होता है। तो उसके बाद हमने क्या लिखा है कि 1 वैसे का वैसे ग्रेटर देन आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन थीटा और थीटा यहाँ पर क्या था, थीटा और साइन थीटा था ना, यहाँ पर हमने नीचे क्या कर लिया, साइन थीटा और थीटा कर लिया एंड ग्रेटर देन कॉस थीटा। आगे हम इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे, taking limit theta approaches to 0, limit theta approaches to 0 1 greater than limit theta approaches to 0 sin theta over theta greater than limit theta approaches to 0 cos theta। ये लेने के बाद उसके बाद हमने क्या लिया है कि अब हमें पता है कि जब हम कांस्टेंट पर कोई भी लिमिट अप्लाई होती है तो वो कांस्टेंट सम वहीं आ जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 वैसे आ जाएगा ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा ग्रेटर देन, जब हमने थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा cos 0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 1 लिख दिया है। इट इज क्लियरली, हमें यहाँ से क्लियरली समझ आ रहा है, क्लियर दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा और थीटा इज सैंडविच। अब देखें यहाँ पर भी 1 आ रहा है, यहाँ पर भी 1 आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, सैंडविच है किसके दरमियान, 1 और 1 के दरमियान, बिटवीन 1 एंड 1। सो यूजिंग सैंडविच थ्योरम, यहाँ पर हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे और हम दिखा देंगे कि हमारे पास जो लिमिट है थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा विच इज इक्वल टू 1, ये विच इज इक्वल टू 1 के बराबर है। ये कैसे बराबर है, अब हमें पता है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन हो, अब हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, मीन्स कि हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, ये लेस देन होता है एच ऑफ एक्स, यहाँ पर लिखते हैं चलें,
कोई मसला नहीं है। एच ऑफ एक्स लेस देन एच जी ऑफ एक्स। अब देखिए अगर इसकी वैल्यू 1 आ रही है एफ ऑफ एक्स की और इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है, तो हम इसको सैंडविच है एच ऑफ एक्स, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि एच ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। अब यही बात उसने यहाँ पर सैंडविच थ्योरम की वजह से की है कि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा विच इज इक्वल टू 1 होगी, कब ये यहाँ पर भी 1 आ रही है, यहाँ पर भी 1 आ रही है, तो यहाँ 1 आ जाएगी। तो अगर इस तरह से देख लें तो ये भी सही है। अगर 1 की जगह मीन के मैं आ जाऊँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है ना वो एल आ रही है, यहाँ पर भी जो एल आ रही है, तो ये एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये भी हमारे पास हम एल आ जाएगी। कोई भी हो तो उस तरह से, तो हमने इस तरह से देखा कि लिमिट हमारे पास क्या है, थीटा अप्रोचेस टू जीरो, जब थीटा जीरो को अप्रोच करेगा तो साइन थीटा ओवर थीटा, साइन थीटा ओवर थीटा ये किसके बराबर आएगा, हमेशा ये 1 के बराबर आएगा यूजिंग सैंडविच थ्योरम। तो इस सैंडविच थ्योरम की वजह से हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है। तो इस प्रूफ में जो इम्पोर्टेंट बात है वही है कि आपको फिगर की समझ आ जाए, फिगर को सही तरीके से आप देख लें किस तरह से फिगर को यूज किया हुआ है। फिगर को यूज करने के बाद आप उनके ट्रायंगल की एरिया फाइंड करें, उसके बाद सेक्टर भी फाइंड करें और राइट ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड करें। उसके बाद हम इसको जो है ना फ्रॉम फिगर की मदद से हमने इसको देखा और फिर सैंडविच थ्योरम अप्लाई करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो है ना लिमिट जो है ना साइन थीटा ओवर थीटा विच इज इक्वल टू 1, इस तरह से हमने इसको solve किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।